Good morning, students. This is your class 5 science 11th May today it is, and we are studying reproduction of plants. Reproduction in plants. In reproduction in plants, we studied about reproduction through seeds, the structure of seed, germination, stages of germination, dispersal of seeds, the four process method of dispersal of seeds like dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animals, and dispersal by explosion of fruit. And your homework was to complete the activity 1, the activity given, in which it was required to study the conditions required for stages seed germination, and also the true false you have been given. And in today's class we will learn about reproduction through other parts. Okay, so let's start with the true and false question answer. Look at your books. I hope you have done your question answers, the true false, on page number 12. Okay, let's do this. Look at the first question. It says maple seeds are dispersed through winds. Maple seeds are dispersed through winds. Is it true or false? Turn a back page and see. The dispersal by wind. In dispersal by wind, it says seeds of maple, dandelion, and cotton are dispersed by wind. So it says maple seeds are dispersed by wind. Maple seeds are dispersed by wind. चलो देखो, ये जो है तुम्हारा मैपल सीड्स ऐसा होता है, इस पे ऐसा विंग्स जैसा बना होता है, ये पत्ता ही होता है, ठीक। इसके कारण ये हवा से उड़ के चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन का क्या होगा, सब अपने बुक में भरो। क्वेश्चन 1 का क्या है, मैपल सीड्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू विंड, ये ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है, द सीड्स ऑफ कोकोनट हैव फाइब्रस कवरिंग, ये भी पढ़ाए थे। क्वेश्चन 2 में पढ़ाए थे द सीड्स ऑफ कोकोनट हैव फाइब्रस कवरिंग। फाइब्रस कवरिंग के बारे में तुमने तो बताया था कि नहीं, तो उसको चीरते हैं तो उसके अंदर से निकलता है, उसको पानी में डालोगे तो वो तैरता है, बताया था ना। तो ये भी ट्रू, हाँ होता है। क्वेश्चन 3 क्या है, कॉकलबर्ड सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कॉकलबर्ड सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड बाय वाटर होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स? अच्छा बताओ, कॉकलबर्ड सीड्स होता क्या है? कॉकलबर्ड सीड्स होता है ऐसा, तो बताया था यहाँ पे ऐसे बना रहता है, जो कि फंस जाता है। अब बताओ, ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है? नहीं, ये वाटर के थ्रू नहीं, ये किसके थ्रू होता है? एनिमल्स के थ्रू। तो ये एनिमल्स के थ्रू होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? फॉल्स। किस तरह से होता है? बाय एनिमल्स। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा, क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, मैंगो एंड ऑरेंज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? जरा एक पेज पीछे पलटो, देखो पीछे पलटो, देखो क्या लिखा है, मैंगो एंड ऑरेंज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ देखो पेज नंबर 11 का पहला लाइन जो ऊपर में दिया उसमें पढ़ो, मैंगो एंड ऑरेंज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, तो ये ट्रू होगा। चलो हो गया, सवाल में कॉपी कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने चेक कर लिया ना, जिसका नहीं हुआ बैक करके देख लेना। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक, ये जो एक्टिविटी तुम लोग को दिया था, एक्टिविटी कितने बच्चों ने किया? एक का तो मेरे पास फोटो आया था, उसने वो करके दिया था, अंकुरित मूंग, है ना। लेकिन बाकी किसी बच्चों ने होमवर्क नहीं जमा किया अपना अभी तक। तुम लोग को देखते हैं, जिस दिन स्कूल खुलेगा सारे बच्चे का पूरा होमवर्क चेक होगा, बता दिए। तुम अभी करो ना करो, बुक है नहीं है मुझे हमें नहीं पता, यहाँ पर बुक स्कूल में अवेलेबल है, बुक लो। स्कूल जिस दिन खुलेगा सारा होमवर्क हमको चाहिए हाथ में।
हम लोग इतना दूर पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स। तो रिप्रोडक्शन थ्रू प्लांट्स में हम लोग यहाँ पढ़े थे सीड्स से पहले, अभी जितना दूर तक पढ़ रहे थे ये सारा सीड्स का पढ़े थे हम लोग। क्या क्या पढ़े थे वहाँ? जर्मिनेशन वगैरह पढ़े थे, जो भी प्रोसेस पढ़े थे, सीड का डिस्पर्सन वगैरह ये सब पढ़े थे। ठीक, अब सीड्स के अलावा रिप्रोडक्शन और भी होता है, वो किसके? अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये हो जाता है स्टेम, लीव्स, स्टेम से भी होता है, लीव से होता है, उसके रूट से होता है। ठीक, और किससे होता है? स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है? सबसे पहले ये जानो कि स्पोर्स क्या होता है, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग का यही है। स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स देखो होता क्या है, स्पोर्स एक तरह से ना सीड कहते हैं, लेकिन सीड है नहीं, ये सीड नहीं होता है। स्पोर्स सीड नहीं होता है, लेकिन काम बिल्कुल सीड के जैसा ही करता है। वो क्या होता है, जैसे कि तुमको एग्जांपल देके बताते हैं। ये देखो, ऐसे एक पेड़ है और एक यहाँ पे पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, ये छोटा छोटा डेड प्लांट्स वगैरह पे उगता है, वो है। ठीक, यहाँ पर ये रहता है और ये किस तरह से इसका काम क्या होता है? ये पहले स्पोर बनता है, एक पेड़ ऐसे होगा स्पोर वाला, इस स्पोर में यहाँ इसके अंदर में पूरा स्पोर भरा होता है। ठीक, स्पोर पूरा भरा होता है, फिर एक धीरे धीरे समय आता है जब ये स्पोर फट जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फट जाता है। फटने के बाद ये उड़ जाता है। उड़ने के बाद क्या होता है, हवा से या फिर चिड़िया के पैर में लग के सट के, बहुत हल्का होता है, उड़ के दूसरे जगह चला जाता है। बहुत होता है, कितना होता है, तो बालू जितना छोटा होता है ना, बालू से भी छोटा 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 ये स्पोर्स होता है। ये स्पोर्स एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसी जो छोटा छोटा जो स्पोर्स होता है, जो दूसरे जगह जाके पेड़ बना जाता है। जैसे कि यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया पेड़, और यहाँ पे पेड़ फिर से वही वाला पेड़ उग गया। तो इसको यही प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। देख लो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स बुक में पढ़ो, रीडिंग करो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए रीडिंग करो, बताते हैं। स्पोर्स रीडिंग करो स्पोर्स को, देखो क्या लिखा है। Some plants like mushroom, mosses, ferns do not bear flower, fruits and seeds. They reproduce with the help of tiny dust-like structures called spores. ये बताया था ना, जो रहता है ऐसे, वो टाइम एकदम छोटा बालू के जैसा, मिट्टी का डस्ट जैसा होता है, उसके जितना छोटा रहता है। वो हवा से उड़ के चला जाता है एक दूसरे जगह, उससे रिप्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा प्लांट होता है? प्लांट को अंडरलाइन करो तो मशरूम, मॉसेस एंड फर्न। इसका देखो फोटो दिया हुआ है नीचे, मशरूम का फोटो दिया हुआ है, मॉसेस का फोटो दिया हुआ है, फर्न का पेड़ नहीं देखे हो ना, तो वो जो बताया था तुमको, ये तो बताया था तुम लोग को हम उसका स्पॉन्जिलाइटिस एक होता है पेड़, उसके बारे में। ये फर्न जो होता है, फर्न में क्या होता है, ऐसे 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 पत्ता है। ठीक, अब पत्ता ही है, ठीक, पत्ता है, मान लो, समझ लो। यहाँ पे हुआ बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा, समझे? और ये क्या होता है, यही सब जब बड़ा हो जाता है, हवा चलता है, सब उड़ जाता है, उड़ के दूसरे जगह चला जाता है और नया पेड़ उग जाता है। ठीक ना, ये होता है फर्न। When these spores fall on the ground and take the shape of little disc, तो जमीन पे जैसे ही ये सब फलता है, जमीन पे जैसे डिस्क का ले लेता है, आकार ले लेता है, और वहाँ पे उसको जैसे ही पानी मिलता है हल्का फुल्का, वो जर्मिनेट होता है, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वहाँ पे ये पेड़ उग जाता है। समझ में आ गया? तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स तुम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। कौन कौन सा? यहाँ स्पोर्स कंप्लीट कर दिए, अब रूट्स में आओ। रूट्स का रूट्स जो होता है, रीडिंग करो तो जरा अपने से। Certain plants like carrot, dalia, radish and turnip reproduce through their roots. When replanted, these roots grow into new plants. ठीक?
हाँ चलिए, कहाँ पर रहते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स में क्या होता है कि जैसे देखो, पता है ना गाजर कैसे उगता है? गाजर उगता है ऐसे, ये तुम्हारा है जमीन, मिट्टी, मिट्टी है पूरा, मिट्टी के यहाँ पर गाजर ऐसे उगता है, ठीक, ये ऐसे गाजर उगता है। तो गाजर मिट्टी के अंदर उगता है, तो इसका जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर छोटा सा ऐसे पेड़ जैसा निकल जाता है गाजर के पीछे में। देखते जब भी बाजार में जाकर गाजर खरीदते ना, तो गाजर तुमको यहीं तक का मिलता है, उसके ऊपर का नहीं मिलता है। क्यों? होता क्या है कि ये जो गाजर तुम्हारा उगा है, ये तो यही गाजर, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रूट है इसका। ये पेड़ बहुत उल्टा होता है, रूट ऊपर होता है, खाने वाला नीचे होता है, ध्यान रखो। इसका जो ये रूट होता है, ये जो जड़ी है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक ना, उस पार्ट का जो ये होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या समझ? ये जो पार्ट है, इस पार्ट को काट देता है और दोबारा मिट्टी में इसको यहाँ से काट के यहाँ पे बो दिए। जैसे ही वहां पे बो देंगे तो वहां पे नया पेड़ उग जाएगा। ये होता है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। उसी तरह रूट दलिया का रूट है, यहाँ पे रेडिश, मतलब रेडिश को क्या कहते हैं? रेडिश को हिंदी में क्या कहते हैं? घर में रोज बनता है, तेरे मम्मी को फोटो दिखा के पूछना है क्या है, बता देते हैं, मेरी मम्मी से फिर भी पूछ लेना। मूली कहते हैं, मूली, मूली जानते हो ना, रेडिश। चलो मम्मी से पूछना था, मम्मी को रेडिश का हिंदी पता है? क्या पूछो? रेडिश का हिंदी पता है? नहीं पता था, मम्मी को बता दो। अगर मूली खाने का मन करेगा तो बोलना मम्मी रेडिश ला के दो। चलो आगे है रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स। अब देखो, ये हम लोग पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब एक लीव्स और स्टेम्स पढ़ना है। ये वाला समझ में आ गया ना सबको? नहीं समझ में आया तो अभी कमेंट में जाओ वहां पे नीचे में और कमेंट में पूछो कि भैया नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से बता सकते हो। चलो अदर पार्ट्स ऑफ स्टेम्स। देखो यहाँ पे अब क्या है, स्टेम्स में क्या क्या होता है? प्लांट लाइक पोटैटो, जिंजर एंड अनियन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम्स। ये अपने स्टेम्स से होता है। कैसे होता है? दे हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देयर स्टेम्स फ्रॉम विच द न्यू प्लांट ग्रो। ठीक, और रोज का भी होता है, मनी प्लांट, शुगर केन, उसमें स्टेम कटिंग होता है। चलो इसको डिटेल में तुम लोग को बताना होगा, यहाँ पे तुम लोग समझो। देखो होता क्या है, ये आलू जो भी खरीदोगे ना, आलू है, देखना बीच बीच में आलू को 5 दिन 7 दिन छोड़ दोगे ना, उसको यूज नहीं करोगे तो देखना आलू के यहाँ पे हल्का सा पेड़ जैसा उग जाता है। पेड़ जैसा नहीं, हल्का हल्का बर्ड जैसा उग जाएगा। वो जो बर्ड होता है वही नया पेड़ उगाता है। उसको करना क्या है तुम लोगों को? ये कैसे उगता है बता दें। इसको बस ऐसे आलू लिए, आलू को बीचों बीच काट दिए और मिट्टी के अंदर डाल दिए, दोनों आलू को पानी डाल दिए उस पर, वहाँ पे पेड़ उग गया। वही चीज होता है रोज का प्लांट। रोज के प्लांट में क्या होता है? गुलाब का जो पेड़ होता है, गुलाब का पेड़ वो भी होता है। गुलाब का पेड़ ऐसे पेड़ है, पेड़ को एक लिए चाकू बीचों बीच काट दिए, ठीक, बीचों बीच जब पेड़ को काट दिए, ठीक, बीचों बीच काट दिए। अब क्या होगा? ये जो कटा हुआ पार्ट है, कटा हुआ पार्ट ऐसे जैसे पेड़ है, जमीन है, यहाँ पे लगा हुआ था, इस पार्ट को छोड़ देंगे ऐसे, तो फिर यहाँ पे पेड़ तो उग ही जाएगा। यहाँ बगल में उसका मिट्टी काट के इसको ऐसे गाड़ दिए, ऐसे गाड़ दिए मिट्टी के अंदर, तो ये वाला जो है ये भी नया पेड़ बन जाएगा। ठीक, ये भी एक पेड़ हो गया, तो 1 से 2 पेड़ हो गया। यही होता है रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स। समझ आ गया? अब देखो यहाँ क्या 2 एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी 2, शो रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स और टू ग्रो अ रोज प्लांट बाय स्टेम कटिंग। ये एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 है। इस दोनों में से कोई एक एक्टिविटी तुम लोग घर पे खुद से करो। ठीक, घर पे बस करो और हमको फिर स्कूल देगा तो बताना पेड़ होगा कि नहीं होगा। ठीक, पेड़ होगा तो उसमें पानी देना रोज, तब पेड़ उगेगा। देखो पूरा स्टेप्स को पढ़ो और करो। अब चौथा देखो क्या है,
रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, ये स्टेम्स वाला भी बता दिया तुम लोग को। अब लीव्स में आ रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स में क्या होता है? प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू देयर थिक एंड फ्लेशी लीव्स। टाइनी प्लांटलेट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स along the edges of leaf. These plantlets drop off after some time and grow into new plants. अब देखो, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि ब्रायोफ्लायम लीफ, ब्रायोफ्लायम का पेड़ होता है, ठीक। पेड़ क्या होता है? इस टाइप का पेड़ है, ठीक ना, इस टाइप का पेड़। इसका जो यहाँ पत्ता से जो निकलता है ना, ये सब जो पत्ता सब जो होता है ऐसे ऐसे जो निकला है, ये सब पत्ता नहीं, एक्चुअली में ये पेड़ ही होता है, ठीक ना। कुछ समय तक क्या करेगा? पेड़ में साथ रहा, जमीन के पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है? यहाँ से ही टूट गया, ये पेड़ है, ये मिट्टी है, ठीक। अब यहाँ कुछ समय बाद ये टूट गया, टूट के यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे इसको पानी मिल गया, थोड़ा सा पानी जैसे मिला, बस यहाँ पे नया पेड़ उगा दिया। नया पेड़ उगाने के बाद फिर इसमें भी ऐसा आया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर नया पेड़ उगा दिया। उसी तरह ये रिप्रोड्यूस कर देता है। लीव्स में रिप्रोडक्शन इसी तरह होता है। पत्ता एक जगह पेड़ का पत्ता गिर के जमीन पे आ गया, जमीन पे उसको पानी मिला, ये मिला, वो नया पेड़ उग गया। समझ में आ गया? ये तुम्हारा खत्म हो गया रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स तक का। होमवर्क सारे आदमी कंप्लीट करो और जितना पढ़ा है उसको रीडिंग करो बढ़िया से। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 खुद से करने की कोशिश करो। होमवर्क तुम लोग का ये नहीं है कि ये करना ही है, लेकिन जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो मत करो। होमवर्क तुम लोग का यही रहेगा, इस पूरे को बढ़िया से रीड करो, ठीक, और अंडरस्टैंड करो पूरा। और एक और चीज़ तुम लोग को बताना है कि कल तुम लोग का जूम क्लाउड पे, कल मतलब मंगलवार 12 मई को जूम क्लाउड सब अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। कल शाम में 5 बजे तुम लोग का जूम क्लाउड पे हम साइंस का क्लास लेंगे। साइंस का क्लास लेके हर एक बच्चे से पूछेंगे कौन होमवर्क किया, कौन नहीं किया। होमवर्क किया है तो वहाँ पर उस समय तुम लोग को दिखाना होगा, ठीक। ये सारा चीज़ कल जूम क्लाउड पे तुम लोग को करेंगे। कैसे करना है जूम क्लाउड का, ये तुम लोग को ग्रुप में एक लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक वीडियो खुलेगा, वीडियो में कैसे करना है वो सब चीज़ तुमको बताए, पूरा प्रोसेस बता दिए, ठीक। वो जूम क्लाउड वाला जो होगा वो एक और लिंक जाएगा कल शाम में 5 बजे। तो तुमको कल शाम में 4:30 में एक लिंक भेज देंगे शाम में। उस 4:30 में एक लिंक भेजेंगे 5 बजे, ठीक 5 बजे। उस लिंक को जैसे ही टच करोगे तो तुम्हारा टच करने के बाद 2 मिनट रुकना होगा, तुम्हारा वीडियो चालू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वीडियो जो हम भेजे हैं वो वीडियो को देखना, तुम लोग देख के समझ लेना और कर लेना। चलो ठीक। और होमवर्क तुम लोग को बस यही रहेगा, रीड करो और आगे भी क्रॉप्स जो है क्रॉप्स को भी पूरा रीड करके कंप्लीट कर लो। इस चैप्टर को अगला क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलो गुड बाय।